दोस्तों आज गांव में भी रहकर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे हमारे भाई जो है वो बाहर दूसरे प्रांतों में काम की तलाश में जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो देखने के बाद आप अपने घर परिवार के साथ रहकर और आजीविका के लिए इस माध्यम को अपना सकते हैं, इस बिजनेस को अपना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गोट फार्मिंग बिजनेस के बारे में। और मैं जहाँ पे हूँ यहाँ लगभग पिछले 10 वर्षों से बकरी पालन का काम हो रहा है, तो आज इनके पास एक अच्छा अनुभव है। हम इनसे जान पाएंगे कि बकरी पालन शुरू करें तो कैसे करें, बकरी पालन में क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है, इसके रख रखाव की क्या व्यवस्था करनी चाहिए, खिलाने पिलाने यानी गोट फार्मिंग में फीडिंग मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, और साथ ही अगर लाइव स्टॉक की जहां बात आती है तो वहां कहीं ना कहीं रोग बीमारी का खतरा भी होता है। तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं इनके पालने के बाद शुरू होती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। या बकरी पालन में वैक्सीनेशन वगैरह का क्या शेड्यूलिंग करना चाहिए, इसके बारे में तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है। यानी बर्ड फार्मिंग की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल पाएगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है आशुतोष भाई। एक बार अपना नाम। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। सर आप कब से बकरी पालन में हैं? बकरी पालन में तो 2014 से हम हैं। 2014 यानी 10 वर्षों से भी ज्यादा का समय आपने 10 वर्ष से ज्यादा हो गया इसमें आपने बिताया है जी। तो बकरी पालन आपके अनुभव के आधार पर पूछा जाए, बकरी पालन कैसा व्यवसाय है? बकरी पालन ठीक व्यवसाय है, अपने से मेहनत करना होता है। अगर किसी व्यक्ति चाहे कि लेबर रख के चला ले फार्म तो सक्सेसफुल नहीं होगा। और नस्ल का भी सिलेक्ट करना होता है, कौन सा नस्ल अपने यहाँ ठीक ब्रीड का चयन करना होता है। ब्रीड का चयन करना होता है। अगर फायदा नहीं रहता तो हम इतना दिन से इसमें टिके रहते, 2 बरस में बंद हो जाता, 10 बरस प्लस मेरा हो चुका है। तो सर आपके अनुभव के आधार पर अगर पूछा जाए तो बकरी पालन, अगर कोई मान लीजिए युवा अगर आज के डेट में बकरी पालन शुरू करते हैं तो उनको कैसे बकरी पालन शुरू करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताइए। कोई भी अगर नए किसान बकरी पालन अगर चालू करना चाहते हैं तो बकरी 10 से ज़्यादा नहीं ले, 10 से स्टार्टिंग करे और एक ब्रीडर ले और अच्छी सा नस्ल ले। जैसे नस्ल हो गया आपको बीटल ब्लैक बंगाल क्रॉस ब्रीड हो गया, संकर नस्ल में बढ़िया ऊंची कद वाला जो बकरी हो गया वो होना चाहिए। इसका बतीसी भी एक नस्ल जो बकरी है वो अच्छा नस्ल है। प्लस बड़ी जो है से तो चल ही रहा है, तो सब आदमी जान ही रहे हैं। यही है। बाकी बात रख रखाव में जो होता है वो अनुभव 1-2 महीना में आदमी का हो जाता है। टाइम से वैक्सीनेटेड करना चाहिए, डिवार्मिंग जो है कीड़ा का दवाई टाइम से होना चाहिए। माल में दिक्कत नहीं आएगा, किसी भी प्रकार को माल में दिक्कत नहीं आएगा। तो सर एक एक जानकारी आज आपसे हम लेंगे क्योंकि आपके पास एक अच्छा अनुभव है और आपने हमारे दर्शकों को बताया कि ब्रीड का सिलेक्शन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और ब्रीड जो है अच्छे ब्रीड अच्छे क्वालिटी पे लोगों को काम करना चाहिए। तो बिहार से हम शूट कर रहे हैं, तो बिहार के इन्वायरमेंट के लिए कौन सी बकरियां यहाँ शूट करती है पालन के लिए? बकरी तो यहाँ जो है सब बड़ी भी शूट करती है, लेकिन वो छोटा नस्ल में आता है, बच्चा भी छोट होता है। उसके बाद जो है सब क्रॉस ब्रीड का बकरी भी है, सब बढ़िया सेटिंग करता है यहाँ क्रॉस ब्रीड का हो। और उसके बाद जो है सब बतीसी भी हम देखे हैं, पाले भी हैं। वो बतीसी भी जो है सब खूब बढ़िया सेट करता है। बतीसी जो होता है वो थोड़ा मजबूत नस्ल होता है, तो वजन होता है उसमें ज्यादा, हाइट होता है, लेकिन जो है से उसका मजबूती ज्यादा है। यानी अगर मान लीजिए करें तो इन्हीं सब ब्रीडों के ऊपर काम करें, खास करके क्रॉस ब्रीड की जो बकरियां हैं वो फायदेमंद है। क्रॉस ब्रीड का बकरी का डिमांड भी है, कटिंग सेंटर में डिमांड है। प्लस पूजा वूजा होता है जो चढ़ाने के लिए लेता है अंडुल वाला, उसमें भी डिमांड है। और जैसे सिरोही सब हो गया, तोता परी वो सब हो गया, उसका यहाँ डिमांड नहीं है। कोई भी आदमी शौक से लेता है तो लास्ट में घाटे लगा कर बेचना पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए जो चलता नस्ल है, जिसका मीट का डिमांड है, जिसका हर चीज में डिमांड है, वो है से आपका नस्ल पालने में फायदा है। सस्ता में बढ़िया, कम पैसा भी लगता है और बढ़िया माल भी मिलता है। सेलिंग में कोई तरह की दिक्कत नहीं होता है। आज तक कहीं भी आप नहीं देखे होंगे, इतना दूर आप जाते होंगे, बहुत सारा फॉर्म पर वीडियो बनाते होंगे, राजस्थान में भी आप वीडियो बनाए हैं, अब आपका चैनल देखते रहते हैं। उसमें आप अपना बिहार में कहीं हमको बता दीजिए सिरोही तोता परी कटिंग सेंटर पर, जहाँ तक बर्बरी भी नहीं करता है। ये फॉर्म सब फॉर्म जगह है, लेकिन जो क्रॉस ब्रीड है, संकर नस्ल है, ये कटता है, यही बकरियां कटता है। हालांकि चढ़ाना में भी बलूनी में इसका डिमांड है। तो सर काफी अच्छी बात आपने बताई। अब आपने बताया कि जैसे अगर कोई शुरू करें तो वो 10+1 यानी 10 बकरी और 1 ब्रीडर से शुरुआत करें। मिनिमम जो है शुरुआत कम से ही करना चाहिए। अब बात करते हैं, मान लीजिए उनके फार्म में जानवर आ गए
तो खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे क्या फीड मैनेजमेंट वगैरह होना चाहिए, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इस बकरी को तो हरा चरा कुछ न कुछ चाहिए। जैसे हम भी है तो सुपर नेपियर रोपे हुए हैं, समय के हिसाब से जनेरा जो होता है, जॉय होता है, बरसिम्मा होता है, ये सब लगा देते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो सुपर नेपियर है मेरे पास में चल रहा है, और पहले चोकर भूसा देते हैं। अगर किसी आदमी को चराने का व्यवस्था है तो चरा भी सकते हैं। ये चीज जो ध्यान देना होता है। और विशेष क्या है, इसका दाना भी होता है। मकई गेहूं का जो दर्रा हो गया, वो बकरी के हिसाब वजन के हिसाब से 200 से 250 ग्राम पर डे दिन इसको चाहिए। तो जानवरों के ऊपर थोड़ा चमक रहेगा, जानवर जल्दी हिट में आएगा, उसके बाद दूध बढ़िया करेगा, ये मेंटेनेंस रखने से। अब लेकिन हरा चरा कुछ न कुछ चाहिए। बिल्कुल, अगर किसी भी इंसान या कोई भी अगर बेचने वाला कहता है ये चोकर भूसा पर बकरी में पालन 100% सही हो जाए, तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। हरा चरा कुछ न कुछ चाहिए। तो बिल्कुल सही बात और सटीक बात सर ने बताई कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं, गॉड फार्मिंग कर रहे हैं, तो हरे चारे का यानी ग्रेन फूडर का व्यवस्था आपको करना होगा। छोटे से एरिया में भी आप इसको रोक के रखें, इससे एक तो फीड मैनेजमेंट भी कम होता है और बकरियां स्वस्थ भी रहती हैं, हेल्दी भी रहती हैं, खिलाने का खर्च भी आपका कम आता है। अब बात करते हैं सर, जैसे आपने जो शेड बनाया है, तो ये तो थोड़ा सा मान लीजिए कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसमें ज़्यादा खर्च लगेगा। लेकिन मान लीजिए जो शुरुआत अगर बकरी पालन से करे तो उनको कैसा शेड बनाना चाहिए? शेड कम से कम पूंजी में बनाना चाहिए। जैसे खम्मा जो आता है इसको ढाला हुआ पिलर का, वो लेकर एलिवेस्टर लेकर पाइप लेकर चढ़ा दे, प्लस में 3 फीट जो 3.5 फीट 3 फीट ईटा या जाली से ही घेर सकते हैं। एक गेट दे दीजिए, लंबा फॉर्म है तो 2 गेट दीजिए। हम भी 2 गेट दिए हुए हैं। इसी तरह से ज्यादा इसमें तो हमको बहुत पैसा लग गया था, लेकिन इतना पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं। अगर मिनिमम मान लीजिए 10 या 20 जानवरों के लिए अगर कोई शेड बनाए तो लमसम कितने में? 20 जानवर का सेट लगभग मान कर चलिए पूरा फाइनल 1 लाख के आसपास में हो। 1 लाख के आसपास। ज्यादा आपको खर्च नहीं करना, एक बेसिक जिसमें बारिश वगैरह से बकरियां बचनी चाहिए। बारिश से बचना चाहिए, प्लस में उसको ठंड से थोड़ा, अभी ठंड में शुरू हो गया तो ठंड में भी बचना चाहिए। ऐसा आपको बनाना है और अपने स्किल का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। अभी सर हम देख रहे हैं जो आपके पास ब्रीड है, तो एक तो काली रंग की जो है वो क्रॉस ब्रीड की ही शायद जानवर है, लेकिन एकदम ब्लैक बंगाल जैसा ही लग रहा है। ब्लैक बंगाल के संकर नस्ल भी है। हाँ, क्रॉस ब्रीड भी है, संकर नस्ल है, दोनों है। तो अभी कौन कौन से ब्रीड सर आपके पास हैं? क्रॉस ब्रीड में है, संकर नस्ल में है, उसका कुछ बर्बरी में ब्रीड है मेरे पास में जी। यही ब्रीड अभी है। तो सर 2-4 जो काली वाली जो जानवर है थोड़ा हमारे दर्शकों को नजदीक से दिखाएं। देखिए, यही है संकर नस्ल में, जो देख सकते हैं इसका हाइट कट भी ज्यादा है और इसका दूध भी है। ये प्रेग्नेंट है बिल्कुल। अब इसमें लगभग 30 रोज बचा हुआ, 1 मंथ, और प्रेग्नेंट है। और चमक भी देखिए, सारा हाइट भी देखिए, काफी शानदार क्वालिटी। 2 से 3 बच्चा दे देती है। इस बकरी का ये है, और सारा बकरी हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी जो है जी, यही जो है यही नस्ल है, संकर नस्ल, सब संकर नस्ल। इसका चमक देखिए, इसका भी टाइम प्रेग्नेंट है। इसका टाइम जो है सभी भी आने का अभी समय है। इसमें ऊपर बचा 2 महीना का लगभग बचा। कितने बच्चे लगभग ये देती है? 2 बच्चा आराम से दे देती है। तो ये सब आप देख रहे हैं शानदार क्रॉस ब्रीड की जो बकरियां हैं, ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं। बकरी जो है, सब बकरी जो देख सकते हैं, ये उदंत में है। अभी देख लीजिए, उदंत में है बिल्कुल। और उसके बाद जो है सभी ये प्रेग्नेंट है, लगभग 3.5 मंथ का प्रेग्नेंट है। हाइट इसके देख लीजिए, कलर चमक सब है, देख लीजिए। एक सर हम ब्रीडर आपके पास शानदार देख रहे हैं, ये कोटा नस्ल करौली कोटा का, कोटा करौली का है। हाँ, ये उदंत में है बच्चा। ये करौली कोटा में है, उदंत में है बच्चा। ये अच्छा ब्रीडिंग, इसका जो है रिजल्ट अच्छा आता है। हाँ, संकर नस्ल पर भी करा देने पर रिजल्ट बढ़िया आता है। और कोई सा नस्ल है उस पर बढ़िया इसका रिजल्ट आ जाता है बिल्कुल। और सर देखिए, कहा जाता है कि अगर आप फार्म कर रहे हैं तो ब्रीडर जो है आपके पास बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि फार्म का जो फ्यूचर है वो ब्रीडर पे ही डिपेंड करता है। फार्म का जो है से मेन चीज होता है ब्रीडर, मेन बॉस होता है ब्रीडर। जैसा ब्रीडर रखिएगा उसी तरह से बच्चा निकलेगा। ब्रीडर कभी भी खराब न ले, 1000-2000 कम के चक्कर में, कम के चक्कर में ही बहुत आदमी का फार्म बंद हुआ है। सस्ता माल के चक्कर में बहुत आदमी का फार्म बंद हुआ है बिल्कुल। और थोड़े से कम पैसे के लिए लोगों को जो है अच्छे जानवर नहीं मिल पाते हैं। हाँ, ये तो है कि कम पैसे के चलते में थोड़ा सा कम जहाँ भी मिला वहाँ से ले लिया, और उसको जो है से न दूध हुआ, न कुछ हुआ, न बच्चा बढ़िया दिया, इसमें फ्लॉप हो जाता है फार्म वाला। अभी सर जैसे ये सामने जो हम क्रॉस बकरी जो देख रहे हैं, अगर पूछा जाए तो क्या लमसम इनका रेट होगा? ये जो है से हम
रेट लगभग इसका पड़ जाएगा केजी से, ऐसे हम दे देते हैं किसान को। हाँ। और 400 रुपया केजी में प्रेग्नेंट माल दे देते हैं। ये बकरी 400 रुपया केजी में मिल जाएगा। 300 से 400 रुपया मिलेगा। जो खाली बकरी जो होता है, जो गाभिन प्रेग्नेंट नहीं है, वो 350 में दे देते हैं। जो प्रेग्नेंट है वो 400 प्लस। मेरे पास खस्सी भी अभी है, बढ़िया खस्सी भी है। किन्हीं भाई के कुर्बानी के लिए तैयार करना है, शौक से पालना है, तो भी 400 रुपये किलो में खस्सी मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो है वो बकरीद के लिए जो है खस्सी तैयार करना चाहते हैं, तो आपके ये लिए सब खस्सी है। हाँ। ये 400 रुपये केजी में मिल जाएगा। बढ़िया खस्सी है। हाँ। 400 रुपये केजी में मिल जाएगा। बिल्कुल। जो भाई बकरीद के लिए खस्सी तैयार करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो है यहाँ सब कुछ सुविधा उपलब्ध है। शंकर नस्ल में ये है, ये भी देख लीजिए, 400 रुपये केजी में मिल जाएगा। हाइट लंबाई सारा चीज देख लीजिए। 400 रुपये में खस्सी है। किसी भी नस्ल जो है से चाहिए, किसी भी नस्ल का रिक्वायरमेंट हो, वो जो है से माल मेरे यहाँ मिल जाएगा। और ऐसे भी रहता है, मेरे यहाँ 2-4 नस्ल तो रहबे करता है। बिल्कुल। और किसी आदमी को फार्म करना है, अच्छी से अच्छी माल उनको हम देंगे, चुन कर छांट कर देंगे, और छांट कर वो ले सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। जो माल होगा, जैसे इतना माल है, जो कोई भी भाई को अगर 10 पीस चाहिए, इसमें से घूस के फार्म में 10 पीस छांट के वो माल ले जा सकते हैं। बिल्कुल। और कुर्बानी के लिए किन्हीं भाई को तैयार करना है खस्सी, वो संपर्क कर सकते हैं। या खस्सी का फार्म करना है, खस्सी कुर्बानी के लिए तैयार करके बेचना है किसी भी भाई को, तो मेरे यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ मिल जाएगा। बिल्कुल। तो फार्मिंग और ट्रेडिंग दोनों का काम राकेश जी का है। राकेश जी, इतनी देर बात हो गई, अब लोग कहेंगे कि भाई इतनी देर बात की, ये तो बताओ ये फार्म है कहाँ। तो एक बार अपने फार्म का कंप्लीट एड्रेस और लोग यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं बताइए। वो यहाँ पहुँचने के लिए जो है साहब, किन्हीं भी भाई आते हैं अगर समस्तीपुर से, तो समस्तीपुर से 30 किलोमीटर जो है से पश्चिम मेरा फार्म पड़ता है, वैशाली जिला में पातेपुर थाना जी, और पातेपुर प्रखंड में हरपुर हवी गाँव। हाँ। हरपुर हवी गाँव में जो है से ये फार्म पड़ता है। और मुजफ्फरपुर से किन्हीं भी भाई आते हैं तो 30 किलोमीटर ही दक्षिण आना होगा। हरपुर हवी गाँव 30 किलोमीटर दक्षिण, यहाँ आइएगा, यहाँ पर फार्म मिल जाएगा। हाजीपुर से किन्हीं भाई आते हैं तो उनको भी 30 किलोमीटर आना होगा। हाँ। 30 किलोमीटर इनको आना है उत्तर। यहाँ पर फार्म जो है से है हरपुर हवी गांव में। बगल में गरौल स्टेशन है, ढोली स्टेशन है। ट्रेन से भी किसी आदमी को आना है, संपर्क करना है, विजिट करना है, तो ढोली स्टेशन समस्तीपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर में उतर कर मेरे यहाँ आ सकते हैं। लगभग 30 किलोमीटर के रेंज में है मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर। तो बिल्कुल कंप्लीट एड्रेस जो है सर ने बता दिया। और फार्म का नाम है चौधरी गोट फार्म, और राकेश जी जो है इसके ओनर हैं, और लगभग 10 वर्ष से ज्यादा का आपका अनुभव हो गया। 2014 से चलाते हैं। 2014 से, जैसा कि आपने शुरू में ही बताया। अब सर ये सब तो बात हो गई। अब एक लाइव स्टॉक में देखा गया है कि रोग बीमारी का खतरा भी बना रहता है। अब बकरी पालन लोग करते हैं, लेकिन उसमें कुछ समस्याएं भी आती है। तो कौन कौन से बीमारियां इसमें आती हैं और कैसे उसका रोकथाम आप करते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। बीमारी तो होबे करता है, आदमी है, बकरी है, गाय है, भैंस है, इसमें तो बीमारी होबे करता है। जो भी जीवित जानवर है उसमें बीमारी तो आता ही है कुछ न कुछ। जैसे से बीमारी देखने के लिए मिलता है कि अगर जैसे ठंडा का मौसम ज्यादा ठंडा है, उसमें थोड़ा बहुत सर्दी उर्दी आ जाता है, खांसी आ जाता है, फीवर आ जाता है। उसके बाद कभी कभी दस्त जो है हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। ये बीमारी 2 हो गया। तीसरा बीमारी में कोई प्रेग्नेंट माल है, अलग अगर नहीं रखे हुए हैं, अगर कोई बकरी उसको मार दिया या ब्रीडर मार दिया, तो बच्चा मर जाएगा पेट में, तो आपको फिर 6 महीना बैक चल जाइएगा। ये 3 बीमारी हमको समझ में आ रहा है कि इसमें आता है। बाकी बाद वैक्सीन दीजिएगा, डिवार्मिंग कीजिएगा, किसी भी प्रकार के कोई भी बीमारी फार्म में नहीं आता है। कौन कौन से वैक्सीनेशन करना होता है सर? वैक्सीन तो पीपीआर पहले डिवार्मिंग कर देते हैं, उसके बाद पीपीआर करते हैं, 21 रोज बाद ET प्लस TT, 21 दिन बाद FMD। 3 वैक्सीन, एक कीड़ा का दवाई जो होता है डिवार्मिंग करते हैं। तो ये सब जो है एक रोकथाम का तरीका है। अगर ऐसे करेंगे तो फार्म में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। प्लस कीड़ा का दवाई चलाने के बाद जो है लिवर टॉनिक जो है, लिवर टॉनिक जो उसको चलाना होता है, 5 दिन चलाना होता है। ऐसे महीना में 2 बार 5-5 दिन लिवर टॉनिक देना जरूरी है। और राकेश जी काफी इनके पास अनुभव है, और सर का अपना YouTube चैनल भी है चौधरी गोट फार्म के नाम से। हाँ, चौधरी गोट फार्म से मेरा चैनल चलता है। किन्हीं भी भाई को अगर बकरी अप टू डेट पर डे दिन का देखना है, बकरी, खस्सी, ब्रीडर, तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, चौधरी गोट फार्म, पातेपुर, वैशाली। और उस पर सर जानकारी भी देते रहते हैं। अब सर मेरा आखिरी सवाल, तो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके अंदर एक जानने की उत्सुकता रहती है कि बकरी पालन में कितनी कमाई की जा सकती है। तो आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि बकरी पालन में कितनी कमाई की जा सकती है और कैसे कमाई की जा सकती है। एक बकरी पर जो है ना, जैसे प्रेग्नेंट बकरी कोई अगर आदमी लेते हैं, तो एक बकरी पर मानकर चलिए कि
20,000 साल में 20,000 का लमसम में बेनिफिट आ जाता है बच्चा से। ये चलता है कोई 4 महीना के लोडेड सारे 3-4 महीना के लोडेड लेते हैं तो 1 महीना का बच्चा बाद दे देता है और फिर जो है सो 1 महीना के बाद क्रॉस हो जाता है। यानी 3 बार 14 महीना के 14-15 महीना में 3 बार है से बच्चा दे देती है। 2 बच्चा दिया तो 6 बच्चा 20,000 रुपया का काम हो ही जाना। जमीन है, जमीन नहीं है किने भाई को तो लीज पर ले ले, उसमें हरा चारा लगा, जनेरा हो गया, बरसीम हो गया, जई हो गया, ये सब जो है सो उसमें सुपर नेपियर घास हो गया, अच्छा घास आता है, खूब खाती है चाव से, तो वो लगाए, उसको मेजरमेंट कीजिए, हरा चारा दीजिएगा। अगर चराने की व्यवस्था है तो चराइए तो पैसा बढ़िया बच जाएगा, उतना पैसा ऐसा बच जाएगा। खाली चोकर भूसा पर रखिएगा तो उतना पैसा नहीं बचेगा, प्लस माल भी बढ़िया उतना बढ़िया नहीं रहेगा। और प्लस में जो है से कभी भी किसी भी लेबर का भरोसा से अगर आप छोड़ते हैं फर्म तो वो सक्सेसफुल फर्म नहीं होगा। लेबर तो लेबर ही होता है, लेबर के हिसाब से वो काम करेगा। बिल्कुल। आप अपने पूंजी लगेगा, आपका पैसा लगेगा फर्म बनाने में, माल किनने में, तो अपने हिसाब से ही आप उसको देखिएगा, उस पर केयर कीजिएगा। चलते उस पर पूंजी लगा हुआ, बिल्कुल केयर कीजिए। जैसे कभी भी अगर लेबर भी रखते हैं, स्टाफ भी रखते हैं, तो सुबह शाम 2 टाइम फर्म में आधा घंटा 1 घंटा टाइम दीजिए, घूम कर देखिए कि किसी माल को फीवर नहीं है, किसी माल खा रही है कि नहीं है, किसी को कोई प्रकार दिक्कत तो नहीं है, किसी का दस्त तो नहीं लगा हुआ है। ये चीज देखना जरूरी है, तब जाकर फर्म में सक्सेसफुल होंगे। कितना आदमी का नहीं हुआ के देखते हैं कि इक्स रहता है तुरंत की तुरंत हम फर्म खोलें आप करोड़पति बन जाए। कोई भी फर्म हो, जो भी फर्म हो, गाय भैंसी जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसमें टाइम देना पड़ता है। हम भी बहुत टाइम दिए हैं, ये कच्चा धंधा है, टाइम देना पड़ता है, केयर करना आता है। मिस्टेक के कारण कभी होता है कि 1-2 माल मर भी जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आप ले जा रहे हैं या मेरे पास है, सबको सब सक्सेसफुल होता है। 1-2 माल किसी जैसे पेट खराब हो गया, आप उसको जो है से इलाज नहीं किए, न दवा दिए न इंजेक्शन दिए, 2-3 दिन उस पर केयर नहीं किए, कहिएगा दवा नहीं है कल लाएंगे, कल नहीं है परसों लाएंगे, धीरे धीरे उसका हुआ कि टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जब टेम्परेचर डाउन होने के बाद ऑटोमेटिक जो है से आपका माल मर जाएगा। ये गलती अपना हुआ, बकरी की गलती नहीं, ये अपना गलती हुआ। फीवर 105, 6, 7 जा रहा है, 4 जा रहा है, उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, दवा नहीं है, जानकारी नहीं है आपके पास में, किसी से जानकारी न ले रहे हैं या डॉक्टर से सलाह नहीं ले रहे हैं, तो आपको माल डैमेज करेगा ही। इसी कारण में जो है सब फर्म बंद होता है। मेन रीजन इसका ये है। पहले नंबर विविट का सिलेक्ट, दूसरा नंबर जो है से आपका ये जो बता है, जो हम फार्मूला बता है, दवा का, वैक्सीन का, खिलाने का, ये चीज होना चाहिए। ये कोई जरूरत नहीं है। जैसे फॉर्म में बहुत देखते हैं कि पूंजी लगा के वो स्ट्रक्चर तख्ता को बनवा देता है, ठोकवा देता है कि ऊपर रहेगा बकरी तो बीमार नहीं होगा। आदमी हर सुबह रहेगा चौकी पर चढ़ल तो बीमार होगा, चौकी पर खाएगा पिएगा सुतेगा तो बीमार होगा कि नहीं। उसके लगा पुआल भी आप छीट सकते हैं नीचे में, ज्यादा ठंडा गया तो पुआल जो लिवावी का धान का आता है वो भी छीट सकते हैं। पर्दा पैकिंग कीजिए, उसमें लाइट दीजिए, हेलोजिन दीजिए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बरसात में ज्यादा दिक्कत आता है, हम लोग के भी फॉर्म में बरसात में इन्फेक्शन करता है, ज्यादा दिक्कत आता है। लेकिन इस सीजन में ठंडा में उतना दिक्कत नहीं है जितना बरसात में। उसमें एफएमडी भी परेशान करता है, जिसको देहात में खुराहा बीमारी बोलता है, मुपक्का गोरपक्का जिसको बोलता है। ये सब बातों पर ध्यान दीजिएगा। कोई भी किसान ध्यान देंगे तो फर्म फ्लॉप नहीं होगा किसी प्रकार में। अगर इतना बात पर ध्यान नहीं देते हैं तो फर्म फ्लॉप होना ही है, 110% फ्लॉप होना है। इसलिए किसी भी आदमी का, जैसे हम मान लो किसी भी भाई को दे दिए 10 गो, मान लो 5,000 10,000 रुपया हम कमा लिए, 10,000 के चलते अगला आदमी बाहर विदेश में कमाता होगा, छोड़कर यहाँ बकरी फार्म करेगा, तो वो यहाँ आएगा, यहाँ 2 महीना 4 महीना 6 महीना साल भर उसमें टेस्ट करेगा, सक्सेसफुल उसको नहीं होगा, लास्ट में भागना होगा, पूंजी भी डूब जाएगा। इसलिए इतना जानकारी अगर है, इतना सर्टिफाई है, तब जाकर फर्म क्यों कीजिए, और नहीं तो फर्म के चक्कर में मत पड़िए। हरा चारा अनिवार्य है देना, ये पहले भी हम बोले हैं कि इसमें हरा चारा अनिवार्य है। कुछ दीजिए, माने आप 20% दीजिए, लेकिन पट्टे दिन दीजिए 20%। ना होता है सक्सेसफुल, अगर 50 40 तो 20-25 दीजिए, लेकिन दीजिए। प्लस में दाना भी इसको दीजिए 200 से 250 ग्राम। बड़ा बकरी जो बड़ा जानवर है, प्रेग्नेंट है, उसको 200 से 250 ग्राम दाना में बहुत किस्म दे सकते हैं, जैसे जय मिलाकर दे सकते हैं, मकई हो गया, बाजरा हो गया, आप ये सब गेहूं हो गया, ये सब मिलाकर आप इसको दबा कर दे सकते हैं 200 से 250 ग्राम। तब बकरी फार्म जो है सक्सेसफुल होगा, 110% सक्सेसफुल होगा। आप बिजनेस बढ़िया है, खराब नहीं है। कोई भी बिजनेस खराब नहीं होता है, केवल उसको केयर करना होता है। बिजनेस कोई खराब नहीं होता है।
है। बिल्कुल। इसलिए इस सब चीज पर अगर केयर करते हैं मेरे किसान भाई, युवक भाई, जो भी है बड़े बुजुर्ग भाई, तो वो जो है सक्सेसफुल 100% होंगे। तो ये सब जो है जानकारी आपको बकरी पालन में रखना है। तो इन सब जानकारियों के साथ अगर बकरी पालन करेंगे और जैसा एक मैनेजमेंट इन्होंने समझाया वैसे अगर फॉलो अप करेंगे तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और बकरी पालन आपके लिए एक लाभ का व्यवसाय बनेगा। राकेश जी, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी मेरे फॉर्म पर आए हैं, इसके लिए ऐसे तो कई बार आए हैं, लेकिन उसके लिए बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये है राकेश जी और सर का फार्म है चौधरी गौड फार्म के नाम से, जो कि बिहार के वैशाली जिले में हरपुर हरी गांव है। महुआ से लगभग 10 किलोमीटर जो है वो इनका फार्म पड़ता है। और पातेपुर जो प्रखंड है जिसको ब्लॉक कहते हैं वहां से 6 किलोमीटर। काफी अच्छे से सर फार्म पे काम कर रहे हैं और लगभग 10 वर्षों से भी ज्यादा का इनका अनुभव है। फार्मिंग और ट्रेडिंग दोनों का काम होता है, जैसा कि वीडियो में इन्होंने बताया है। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हो तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।